नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और पूरी दुनिया में महिलाओं ने इस मामले में प्रदर्शन किया, अपनी मांगें रखी। सरकारों ने बहुत सारे देशों में उनको प्रोत्साहन भी दिया। बहुत सारे कंट्रियों ने महिलाओं को बहुत तरह की छूट और सुविधाएं और अधिकार भी दे रखे हैं। तो महिला दिवस के मौके पर मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे आगे कि दरअसल हुआ क्या है। 1909 में न्यूयॉर्क में, अमेरिका में सबसे पहले वहाँ जो महिलाएं काम करती थी कपड़ा मिलों में, तो उन्होंने अपनी मजदूरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला कई दशकों तक पूरी दुनिया में चलता रहा और अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से महिला अधिकारों के लिए, महिला हकों के लिए, महिला समानता के लिए, लैंगिक समानता के लिए मांग और प्रदर्शन पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में चलते रहे। इसके बाद 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। इसके बाद से यह दिवस पूरी दुनिया में हर साल मनाया जाता है। इस दिन पर हालांकि ये औपचारिकता ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे मुल्क अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिया है, लैंगिक समानता नहीं है किसी भी लेवल पे, बहुत कम दिया भी है तो बहुत बिल्कुल आटे में नमक जितना आप इसको कह सकते हैं कि इतनी समानता दी है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि महिला दिवस मनाया जाता है तो निश्चित तौर पर हमारे देश भारत में भी महिला दिवस मनाया जाता है। जहाँ तक भारत में महिलाओं की तरक्की की बात है तो पीछे कुछ दशकों में अपन यदि पलट के देखें इतिहास के पन्नों को, तो उतने अधिकार और समानता भारत में शायद पहले नहीं थी। लेकिन आज के दौर में देखें तो भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र पे अपना परचम लहरा रही हैं, मोर्चों पे डटी हुई हैं। तीनों सेना के अंग, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, मतलब नेवी में, तीनों में अधिकारियों की पोस्ट पर लगी हुई हैं, ऑफिसर्स की पोस्ट पर लगी हुई हैं। और इसके अलावा जो कोई किसी भी तरह की सर्विस हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जजेज हों, चाहे नामी ग्रामी वकील हों, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आपको कदम से कदम मिलाते हुए भारत में दिखेंगी। लेकिन ये सिर्फ भारत में दिखेंगी, इसके पड़ोसी मुल्क, अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ हालात बहुत ही न केवल उल्टे हैं बल्कि बहुत ज़्यादा भयावह हैं। आप अपने आँखों से खुद देखें इन हालातों को। मैंने इन हालातों का संकलन किया है वहाँ से कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो प्रदर्शन पाकिस्तान में किया गया, महिलाओं ने वहाँ पर बुर्के उतार फेंके। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है कि पाकिस्तान जैसे दक्यानूसी और कठमुल्ला वाले देश में महिलाएं सड़कों पर उतर आएँ, अपने अधिकारों की मांग करें सरकार से। आप जानते हैं कि भारत में तो लोकसभा और विधानसभा तक में उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है महिलाओं को। देश की राष्ट्रपति, इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात होगी कि देश की राष्ट्रपति आज की तारीख में महिला हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री पद पर भारत में महिला रह चुकी हैं। इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी लंबे अरसे तक भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री महिलाएं रह चुकी हैं और आज भी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और जयललिता ने लंबे समय तक तमिलनाडु में राज किया है। मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पूरा ये काला अध्याय है महिलाओं और बच्चियों के अधिकारों को लेकर। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपको सीधा पाकिस्तान लिए चलता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन हुआ, किस तरह महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग करी, किस तरह उन्होंने बुर्के से बाहर निकलकर सड़कों पे मार्च किया और सरकार से मांग करी कि उनके साथ तो जाति हो रही है, उनको अधिकार दिए जाएं, उनके साथ जुल्म सितम बंद किए जाए, रोके जाएं। और आप देखिए कि वहाँ पर जहालत की हालत देखिए कि कितने, मतलब वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो पुरुषों की मानसिकता है, वो महिलाओं के खिलाफ किस कदर विरोधी और जहर से भुजी हुई है। आप इसको खुद देखिए। और दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। मारे
गलत नहीं है, ये बात सही है। यहाँ पे औरत ज़रा भी बाजार में अकेली भी जा रही होगी ना तो 10 मर्द आंखें उठाकर उसको देखते हैं। हालांकि आप तो पर्दे में हैं, आपने तो देखिए, आपने आपके मुंह पर मास्क है, आपके सर पर दुपट्टा है, आप चादर में लिपटी हुई हैं, तो क्या आपके साथ भी यही होता है? डर लगता है। आप यकीन करें कि हम मगरिब के बाद ना घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्या बात कर रही हैं, आप पूरे लिबास में हैं। चाहे लिबास में, लेकिन हमारा माशरा ऐसा है, हमारे मर्द ऐसे हैं कि बुरके में भी ना नकाब में भी वो औरत को नहीं छोड़ते हैं। हमारी अपनी बेटियां हैं, हम स्कूल कॉलेजों में छोड़ के आए, लेकर आए, वो जिम्मेदारी हम निभाते हैं। लेकिन अकेली बच्ची को स्कूल छोड़ना, उसको ट्यूशन छोड़ना, लेकर आना, ये जो है ना बहुत ख़तरनाक है कि बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये भेड़िए हैं, ये हमारा माशरा मर्दों का या भेड़िए हैं या तहफ़्फ़ुज़ नहीं है ना बच्चियों को। देखें, मैं इस बारे में ये कहूँगी कि बदतमीजी कोई मर्द नहीं कर सकता किसी औरत से जब तक औरत खुद ठीक ना हो। अच्छा, तो इचरे में औरत के साथ इतनी बदतमीजी क्यों की? छुरियां चाकू क्यों निकाल ली उसके लिए? अब इसका भी कोई वजह होगा, ये मैं कुछ नहीं कह सकती। मर्द ठीक है, औरत गलत होती है। औरत गलत भी नहीं कह सकती कि औरत गलत हो सकती है, औरत भी अच्छी है। लेकिन आपको पता कि माशरा में औरत को निकलना और जाना और आना, फिर उसके साथ मुकाबला करना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है। फिर अब मर्दों को घर में कैद कर देना, अगर औरत के लिए मुश्किल है तो औरत पे ही हर पाबंदी क्यों? नहीं, औरत पे हर पाबंदी नहीं है। औरत एक माशरा के साथ, देखिए मैं जामिया चलाती हूँ, मैं मदरसे में होती हूँ तो मैं जामिया चलाती हूँ, तो मैं But still, abaya is something. Even my face is covered, but still, if like I'm looking like a woman, that's a problem in this state. A problem in Pakistan. No one is safe. और मुझे लगता है कि अबाया वाले तो ज़्यादा बल्कि इन दी आइज़ होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक अट्रैक्ट कर रहे होते हैं देखने के लिए कि उनको क्यूरियोसिटी होती है कि भाई अंदर क्या है क्या नहीं है। तो बस इस इशू ये है कि इशू ड्रेसिंग में नहीं है, इशू हमारे अपनी थिंकिंग में है। अगर वो चेंज हो जाती है, अगर पेरेंट्स नहीं, पीपल डू स्टेयर एट मी इवन दो मैंने कम्प्लीटली अपने आप को कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी ना वो जो एक कंजस्टेड माइंडसेट है वो आप चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो यहाँ पर तो यही मैं खुद भी बाहर रह के आई हूँ, मैंने बाहर का मैंने देखा है, मैंने दुबई का भी देखा है, मैंने हर जगह देखा। औरत की इज्जत है, औरत को वहाँ को टच कर दे, वहाँ उसी वक्त पुलिस पकड़ के सिक्योरिटी उसको बंद कर देती है, छुरियां निकाल लेते हैं भाई, सजा देते हैं वहाँ पे। अगर औरत को कोई बात कर दे, औरत ऐसे ही कह देना कि भाई इस मर्द ने मुझे तंग किया है, वहाँ फौरी पुलिस आकर उसको पकड़ती है, औरत को तहफ़्फ़ुज़ दो। यहाँ नहीं है, यहाँ हम डरते हैं रात को मगरिब के बाद बाहर निकलना भी डर लगता है कि औरत है काम के जरिया से निकले बाहर, अच्छा वैसे ना निकले, ऐसे बेफजूल औरत ना निकले क्यों बाहर। ना निकले? ये मुल्क औरतों का भी तो है, कोई कायदे आज़म ने ये मुल्क मर्दों के लिए थोड़ी आज़ाद करवाया था। नहीं, मर्दों के लिए आज़ाद नहीं करवाया था, लेकिन एक औरत एक वजूद जो है ना वो घर ही में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पाकिस्तान आई गेस 116 पे है, मतलब बहुत ही बुरा रैंक है औरतों के लिए। इट इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, इट इज़ नॉट रैंक्ड एज अ सेफ कंट्री। और दूसरी चीज़ ये है कि वाकई ऐसा है, मुझे यही लगता है कि हमारी कंट्री इतनी हद तक, औरतें तो छोड़ें, यहाँ पे बच्चे भी महफूज नहीं हैं, ठीक है, हम ऐसा ही है। और हम उनके कपड़ों को बना सकते हैं इशू के उनके कपड़े ऐसे नहीं थे जिसकी वजह से जो है वो हो गए, बट वो ये नहीं समझते कि बच्चियों ने कोई कपड़े ऐसे नहीं पहने होते जो अट्रैक्ट करें। बेसिकली वो उनकी ऐसी अपनी एक सोच है और उनकी ऐसी एक परवरिश है। नहीं है, बस डरते हैं हम लोग बाहर निकल जाए भी, क्या भाई कोई मर्द पीछे ना आ जाए, आए ये कोई बात ना कर जाए, ये पर्स ना छीन जाए, ये मोबाइल ना छीन जाए, कोई वारदात ना कर जाए, डर लगता है। कोई सेफ ही नहीं है, हम औरतें यहाँ पे, बच्चियाँ सेफ नहीं है, 10 मर्द नजरें उठा के देखते हैं यहाँ पे। आप अपनी बेटी को अकेले घर से बाहर निकाल सकते हो? देखिए, जब मेरी बेटी जब शादी नहीं की थी तो मैंने अपनी बेटी को बाहर नहीं निकलने दिया। क्यों नहीं निकलने दिया? बस नहीं निकलने, मैं जॉब करती थी तो मैंने नहीं निकलने दी। नहीं, कोई वजह होगी ना क्यों नहीं निकलने दिया? बस मैं खुद पसंद नहीं करती थी कि वो बाहर निकले। क्योंकि लड़के छेड़ेंगे, गलत नजरों से देखेंगे, इसलिए ये सोच ही नहीं रखा, बस हम नहीं भेजते थे। अच्छा, कि कहीं बेटी आवारा ना हो जाए। जी, मैंने अपनी बेटी को कभी मोबाइल भी नहीं दिया। अच्छा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर पाकिस्तान तो तरक्की नहीं करेगा। वो एरियाज बैकवर्ड हैं, वहाँ पर तो लड़कियों के वो आई डोंट गेस कि वो यहाँ बाहर आके आपसे बात भी कर सकती हैं। दे आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू देयर होम्स एंड दे आर सर्वेंट, और वो गुलामों की भी गुलाम है, इससे ज़्यादा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, तो जिसका जिस्म है उसी की मर्जी होगी ना, किसी और की थोड़ी होगी, ठीक है ना। कहा जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का क्या मतलब, आप कुछ भी करें? ये जिस्म से प्रॉब्लम हुई है सबको। अगर वो कहती ना मेरी अक्ल मेरी मर्जी, मेरा घर मेरी मर्जी, तो प्रॉब्लम ना होती। एक लफ्ज जिस्म आ गया, उससे पता नहीं क्या हो गया सारों को। अच्छा, हाँ, जिस्म से मौत पड़ी सारों को। ठीक है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर
मर्द की इज्जत की हद क्या है? इज्जत की हद तो वो तो ले रहा जो है उसकी हद है। औरत को इज्जत नहीं मिलती। हाँ, औरत को नहीं औरत मिलती। को इज्जत, इसमें तो उसको मार्च करना पड़ रहा है। अब इसलिए भी, और ये कि गैरत के नाम पे कोई भी कत्ल कर सकता है, भाई बाप के जायदाद ना देनी पड़े, चलो जी क्या जी गैरत के नाम पे, और वो छूट भी जाता है कोर्ट से, ये कितनी गलत बात है। और फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, और लड़कियों भाई भाई कहते हैं हमने जहेज दे दिया था कि प्रॉपर्टी में नहीं हिस्सा देना। और फिर ऑफिस में उनका कोटा ज़्यादा नहीं है, जबकि हमारी लड़कियां आपको पता है मर्दों से ज़्यादा काबिल है। हर घर में औरत पढ़ी लिखी है, लड़के इतनी तवज्जो नहीं देते। हाँ जी, हाँ। तो ये इस हिसाब से मैं कह रही हूँ औरतों को ना। और फिर ये कि हरासमेंट औरत को होती है। स्टाफ, अब मेरी आप पेज देखें कितनी सारी है, मैं कभी स्टाफ पे खड़ी हूँ, जैसे जाना बच्चे हैं मेरे, खुद भी जाना पड़े, स्टाफ पे खड़ी तो वहाँ गुजर रहे हैं आदमी, इशारे कर रहे हैं, मैं तो हैरान ही रह गई क्या हो गया, क्या मैंने कपड़े नहीं पहने? मैं कह रही हूँ क्या मैंने कपड़े नहीं पहने? जो गुजर रहा गाड़ी वाला ऐसे इशारे कर रहा है। कितनी बुरी बात, बहुत बुरी बात। मुझे तो लगा मैं पता नहीं कहाँ खड़ी हो गई हूँ आके। और फिर माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के नाम पुरानी जो आयात पढ़ के सुना रहे हैं। जी जी, जब औरतें गुजरती हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ वो कह रहे होते हैं, हाँ क्यामत, उफ क्यामत ये भी कहते हैं। आपको तो बहुत कुछ कहते हो, अभी तो स्टार्ट है। ख्याल रखती हूँ क्या मतलब हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी? रियासत क्या कर रही है? तो करते हैं, लेकिन बात में दिल जल जाता है, जल जाता है ना बंदा, कहता क्या मैं किधर फंस गया क्या है। और फिर अगर आप कहीं खाना खा रहे घूर घूर के देख रहे होंगे, है ना, घूर घूर के देख रहे, पता नहीं क्या है कहीं भी। आज का आपका ये जो मार्च आपको लगता है इसका उन पे कोई असर पड़ेगा? ना पड़े, लेकिन हमारा दिल तो खुश हो रहा है ना। हाँ, खुद फरेबी से खुद फरेबी है, तो जो कानून बने वो तो बने ही रहने, हमने तो वहीं रहना। लेकिन एक साल में एक दफा के दिल खुश कर लेते हैं, अदरवाइज एक ही दिन मिलता है औरतों को। और क्या उसमें भी देखे कैसे कैसे आ गए। तो 64 दिन हमारे नहीं है, 365 में से एक दिन हमारे। हाँ जी, एक ही दिन है, उस पर भी कोई कह रहे औरतें आधे कपड़ों में आई, कोई कैसे है कैसे, हालांकि मुझे तो सब फुल कपड़ों में नजर आई। कोई भी कपड़ा पहने उसका जिस्म उसकी मर्जी। बिल्कुल उसकी मर्जी, यही तो बात। और जिस्म से वो समझते हैं औरत नंगी खड़ी है, हालांकि जिस्म, और उन्होंने कहा था मेरा जिस्म है, उस समझते औरत नंगी खड़ी है, वो कह रही जो मर्जी कर लो, समझे ना। औरत मार्च से मर्दों को बहुत डर लगता है। हाँ डर लगता है, तो वो भी मर्द मार्च निकाल लेना, मर्द मार्च निकाल ले है ना। मर्द है वो ज्यादती वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रह, ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए अपना एहतजाज लेके कि उसकी भी बॉडी उसकी अपनी है, वो जो मर्जी करे अपनी बॉडी के साथ, कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको आके मारना शुरू कर दे, थप्पड़ मार दे। देखिए इसका एक चीज़ आप सिंपली ये लें कि इसमें ये कहा गया कि अगर औरत की शादी कर दी जाती है या किसी के साथ वो बिलोंग होती है तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई मर्द उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको मार धार करे, उस पर किसी भी तरह से तशद्दुद का निशान बनाए। आप उसकी मर्जी से उसको जो मर्जी कहें। औरतों के मामले में इनको इस्लाम चाहिए। अगर पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात है, हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखिए हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन, हलवा जानलेवा हो गया। और फिर घर जाकर हम वही चीजें सर्च कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ कि ये डबल माइंडेड ऐसे हिपोक्रेट सोसाइटी में रहेंगे, आपका दिल नहीं करेगा गुस्से से बाहर निकले सर? क्योंकि हकूक नहीं है, हकूक नहीं है, क्योंकि हमें नहीं दिए गए। शायद इस्लाम में लिखे होंगे, शायद कानून में भी कुछ लिखे हुए होंगे, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, हमें मिल नहीं रहे। कोई ऐसी औरत नहीं आपको मिलेगी या दिखेगी जो कभी हरासा नहीं हुई, जिसको आज़ादी के साथ हर अपना डिसीजन लेने का हक था। तो उस वजह से निकले हुए। क्योंकि औरत को सिर्फ सेक्स सिंबल ही समझा जाता है। औरत की बाकी जो खूबियाँ हैं वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, उसको तो समझा ही कुछ नहीं जाता। यहाँ तक सारे फैसले जो है वो तो मर्द ही करते हैं, लेकिन ये मर्द जो है वो शायद ये भूल गए हैं कि उनके घरों में भी बेटियाँ हैं, उनको भी अपनी मर्ज़ी का खाना चाहिए, उनको अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी चाहिए। आप भी औरत मार्च का हिस्सा हैं? जी।
क्या पैगाम देंगी पाकिस्तान के अंदर जो कि औरत मार्च को कहते हैं कि ये बड़ी गैर इखलाकी किस्म की मार्च है, और आपको पता है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत की जाती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है एक इस्लामी मुल्क को जो है बिगाड़ रही है। एग्जैक्टली क्योंकि इन लोगों ने एक सिंपल स्लोगन को इतना ज़्यादा विलेनाइज कर दिया, इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बारे में बात करें, इस बारे में हम अवेयरनेस फैलाएं अपने मार्च के थ्रू। और पाकिस्तान में आई फील लाइक अभी तक पूरी दुनिया में औरत की पोजीशन बहुत बेटर हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में समहाउ हमेशा वर्स होती जा रही है। अभी तक पाकिस्तान में रेप केसेस चल रहे हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, और पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और फिर ये कुछ प्रोवोकिंग क्वेश्चंस करके लोग इस नीयत से आते हैं कि वो गंदा कंटेंट निकालेंगे, डेफेमेशन की कोशिश करेंगे, लोगों को इन्फ्यूरिएट करके वो फिर उस चीज़ को वो एक बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा के लोगों को खिलाफ करते हैं कि भाई औरत मार्च पे ये हो रहा है, औरत मार्च पे ये हो रहा है। हालांकि यहाँ पे एक बच्ची को स्कूल भेजने की बजाय उसकी शादी कर दी जाती है, छोटे बात है, कितनी गलत बात है। अभी तक हमारे चाइल्ड मैरिजेस के जो लॉज हैं उनको हम इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से। तो आई थिंक ये मार्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप विमेन मार्च का हिस्सा हैं, आखिर ये मार्च करने की नौबत हर साल क्यों पेश आती है? देखें, नौबत पेश आए, आप मुझे बता दें, अगर आप इतने यकीन से कह सकती हैं कि औरतों को उनके हकूक़ मिलना शुरू हो गए हैं, जिस दिन ये हो जाएगा हम औरत मार्च करना बंद कर देंगे। हमारे यहाँ बजाय इसके कि नंबर कम हो औरतों पर तशद्दुद के, औरतों की डिस्क्रिमिनेशन के, हर साल आपको इसका इंडेक्स हाई ही मिलेगा। तो जितने ये हाई होती जा रहे हैं, औरत मार्च का भी प्रेशर उतना ज़्यादा होता जा रहा है। अगर हम 1947 की बात करें तो माशरे के अंदर जो था वो जो इस्लामाइजेशन वाली जो थॉट थी वो थोड़ी कम थी। अब जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें, अब तो माशरे का एक हिस्सा तो औरत को बुर्का पहनाने पे ही एग्री हो गया है। देखें, वो उठा है इसी औरत मार्च की वजह से। आप ये क्रेडिट भी औरत मार्च को देंगे, ऑल्दो मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं इसके हक में हूँ कि आप औरत की हकूक़ पे बात करें। औरत ने वेल पहनना है, नहीं पहनना, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। हम बतौर कंट्री, हम लोग एक रियासत के, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली हमारा कल्चर भी हमारे साथ है, हमारा मज़हब भी यहाँ पे हमारे साथ है, तो ये सबकी आज़ादी ये भी होनी चाहिए। इस्लाम आता है तो फ़लस्तीन जाओ ना, कश्मीर जाओ ना, बड़े इन सारी औरतों को कश्मीर ले जाओ ना, फ़लस्तीन ले जाओ ना, ले जाओ ना, और बगैर बाजुओं के कपड़े पहनने वाले को फ़लस्तीन ले जाओ, मकबूजा कश्मीर ले जाओ। कौन सी फ्रीडम? बेगैरती को फ्रीडम कहते हैं? आप बताओ मुझे, कौन सा चाहता है? कौन सा चाहता है? कौन कहता है मेरी बहन माँ बहन ऐसी नंगी हो? कौन कहता है हो मेरी माँ बहन ऐसे नंगी हो सड़क पे नाचे? कौन कहता है? कौन सा इस्लाम कहता है ऐसा लिबास? बताओ ना। 17वें पारे में बताते हैं ना, 17वें पारे पे आ जाओ, कहाँ कहता है? इस्लाम कहाँ कहता है? इस्लाम में औरत पे पर्दा फर्ज था? कौन सा पर्दा यहाँ दिखाओ ना मुझे। दीन पढ़ते हैं आज, चलो दीन पढ़ाओ मुझे, मैं तुम्हें दीन पढ़ाती हूँ। कौन सा इस्लाम कहता है? इस्लाम ना, मैं आज़ादी में खड़ी हूँ, अपनी बॉडी को कवर करके खड़ी हूँ। यहाँ तो सब कुछ नंगा है, यहाँ तो लड़के ऐसी आज़ादी पे लानत, 1000 टाइम लानत, बेशुमार दफा लानत, और इसको सपोर्ट करने वालों पे लाख दिलानत। वाह। आप यहाँ पर मार्च में आए हैं, मैं एक दफ़ा अगर कैमरा मैन साथ में आपका तो ज़रा ऊपर से घुमाइएगा और ये देखिए फ़लस्तीन के झंडे पहने हुए हैं लोगों ने। आज जो ये मैनिफेस्टो है कि आप अपने आप को सच्चा कैसे साबित कर सकते हैं फ़लस्तीन के झंडे पहनकर? आप देखें, कैमरा घुमाए आए खवातीन, एक मिनट, लेट मी स्पीक। आप यहाँ देखें, खवातीन कंटेनर पे बैठकर नाच रही है, गा रही है, डांस रही है। ये आज़ादी नहीं है? इन्हीं के घरों की काम करने वाली खतून जो है, इनके घर में जो काम करने वाली खतून है। हम नाच के मांगते फ्रीडम, हम कपड़े उतार के मांगते फ्रीडम। भाई ये राइट है कि नहीं? डेमोक्रेटिक दिस इज नॉट इस्लामिक। You are living in Islamic Republic of Pakistan. You are living in Islamic Republic of Pakistan. We have got that country in the name. बताओ, राइट बताओ। I don't want to argue यार। एक मिनट, अब क्या इन्होंने, एक मिनट, रुको तो सही। इनके साथ जो काम करने वाली खवातीन है, उनको क्या तनख्वाह पूरी देती हैं? इनके घरों से ही बच्चियों को जला के रेप करके निकाला जाता है। इन्हीं के शोहर रेप करते हैं, इन्हीं के बेटे इनसे रेप करते हैं। किसकी कौन सी आज़ादी बता रहे हो? पहले अपने गिरेबान में झांके ये, फिर लोगों को सबक सिखाएं। इनमें 1% भी हजन नहीं है। ऐसे ही है भाई। जैसा मेरी मर्जी दूसरों का बिस्तर ये खुद कर्म करती है, मेरा जैसा मेरी मर्जी लोगों को बताती है। अब इतना गुस्सा गाली तो ना करें। हमारे माशरे को
मुसलमान कहाँ लेके जा रही है ये? यहाँ से चली जाए, फर्द हजम करने के लिए आधा घंटा आती है और निकल जाती है पतली गली से ये। आप किसी को पाकिस्तान से बेदखल होने का तो नहीं कह सकते। देखें, हमारे मुल्क में रहना है तो इस्लाम के मुताबिक रहे। इस्लाम जो हक देता वो मांगे, बगैरती का हक इस्लाम नहीं देता। भाई इस्लामिक स्टेट के अंदर रहते हैं, इस्लामिक स्टेट के अंदर क्या आपको अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट करना अलाउ है या नहीं? तरीके पे मैम ठुमके डाला के बता रही है, क्या बता रही है? ठुमके घर के अंदर लगाए ना जाके, तेरी बहनें ठुमके लगाती हैं? आप वहाँ पर भी जाते हैं? तुम कहोगे तो नहीं, एक मिनट, क्या तुम राइट्स के ऊपर अगर कोई आ जाए तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बहनें ठुमके लगाती है सड़कों पे जाके? ऐसा इस्लाम दोगे? ऐसा हुकूक दोगे? अपनी बेटियों को कहोगे सड़क पे जाके आधे बाजू पहन के ठुमके लगाओ, कहोगे? बहन के पास, मेरी बहन के पास ये हक हासिल है कि वो खुद क्लेम करे कि वो मुसलमान है। अगर है तो वो कैसी है? मैं नहीं इनको आप सपोर्ट